जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारे जहां से प्यारे बच्चे हैं चावड़ा पब्लिक स्कूल के। चावड़ा पब्लिक स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों का मैं स्नेहल जगताप हिंदी अध्ययन अध्यापन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं और चलिए उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दहीने बाएं थम। तो बच्चों, देखा आपने इस वीडियो में कैसे भारत के होनहार बालक आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने का अर्थ है उनके मार्ग में, यानी उनके पढ़ाई में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वही होनहार बालक भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। तो उनके राह में कई कठिनाइयाँ, कई मुसीबतें आएंगी। तो क्या वो हार मान लेंगे? नहीं, उन्हें हर मुश्किलों, हर कठिनाइयों का सामना करना है, उनसे जूझना है और सदैव पथ पर आगे बढ़ते रहना है। और इसी सब प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारे सभा मोहन सवदिया ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है चलता चल। तो चलिए आज उस कविता का पठन करते हैं। बच्चों, ये है हमारी कविता। देखिए, कविता का नाम है चलता चल और इसके कवि कौन है? सभा मोहन अवधिया। चलिए कविता का पठन शुरू करते हैं। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल। आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। धुन की ज्वाला में जलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। चलिए आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पहले कवि कहते हैं ओ नौनिहाल। नौनिहाल का अर्थ होता है होनहार बालक। यहाँ देखिए शब्दार्थ नौनिहाल। नौनिहाल का अर्थ होता है होनहार बालक। यहाँ देखिए पथ। पथ का अर्थ है रास्ता या फिर मार्ग। और हरगिज, हरगिज का अर्थ होता है कभी नहीं। चलिए आइए। ओ नौनिहाल यानी होनहार बालक तू चलता चल। कहाँ चलता चल? अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने राह पर आगे ही आगे बढ़ता चल या आगे ही आगे चलता चल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बच्चे किस बारे में बात कर रहे थे? आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहे थे, उनके जीवन में सफलता पाने की बात कर रहे थे। तो ऐसे ही आप हमारे भारत के होनहार बालक हैं, नौनिहाल हैं। तो आपको आपके मार्ग पर सदैव आगे ही बढ़ते रहना है। आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। आप जो भी काम करते हैं उसमें कई बच्चों को आलस आता है, लेकिन आपको वो आलस नहीं करना है, हरगिज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। रुकने थमने का नाम नहीं लेना है। जो भी आपका काम करे वह धुन की ज्वाला से पक्का मन लगाकर वह काम करना है। यहाँ देखिए बच्चों, धुन की ज्वाला का अर्थ है, ये धुन की ज्वाला में जलना, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है तीव्र लगन, धुन का पक्का होना। और देखिए दूसरा शब्दार्थ है अड़चन। अड़चन का अर्थ है रुकावट और कठिनाई का अर्थ है मुश्किल। अर्थात जीवन में आपने जो भी लक्ष्य चुना है और उसे पाने के लिए जो भी आपने पक्का इरादा किया है, उसमें आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, रुकना नहीं है। सतत आपको आपके पथ पर आगे ही बढ़ते रहना है, क्योंकि आप कौन हैं? होनहार बालक। तो चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। कठिनाई से नित लड़ता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। बच्चों देखिए, तू खेल मौत से खेले जा, अर्थात आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि आप कभी सैनिक बनते हैं तो वहाँ पर आप मौत से खेलेंगे। बॉर्डर पे सतत हमारे सैनिक तैनात रहते हैं भारत भूमि की रक्षा के लिए।
तब उन्हें उनकी मौत से खेलना पड़ता है, उनकी जान तक देनी पड़ती है। उस समय उन पे कई कठिनाइयाँ आती है, अड़चन और कठिनाई, मुसीबतें आती है। तो क्या वह रुक जाते हैं, वह पीछे हट जाते हैं? नहीं, वह सतत अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहते हैं। तो आपको भी, आप नौनिहाल हैं, होनहार बालक हैं, आपको चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, परेशानी आए, आपको सतत आगे ही बढ़ते रहना है। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे, शेरों की तरह गरजता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। अर्थात यहाँ देखिए, तलवारें सिर पर गिरना यह भी एक मुहावरा है, और गोले गिरना यह भी एक मुहावरा है। इन दोनों मुहावरों का अर्थ एक ही है। अर्थात आपके ऊपर चाहे तलवार आए, तलवार का अर्थ है कितनी भी मुसीबतें आए, या गोले गिरते हो, या फिर कोई भी संकट गिरते हो आपके ऊपर, तो क्या आप हार मान लेंगे? नहीं। आपको कैसे चलना है? शेरों की तरह गरजते हुए चलना है। जैसे शेर अकेले ही सारी मुसीबतों का सामना करता है, वैसे ही आपको भी शेर की तरह गरजते हुए हर संकट का सामना करना है। चाहे तलवारें चले, गोले बरसे, या फिर और कोई अलग तरीके की कठिनाई है, तभी भी आपको सदैव आगे ही बढ़ते रहना है। तू भूखा रह पर आह न कर, तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। सब संकट सिर पर सहता चल, सब संकट सिर पर सहता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। बच्चों, यहाँ देखिए, आप चाहे भूखे हो, प्यास से मर रहे हो, तभी भी क्या आप जिंदगी जीना छोड़ देंगे? आप हार मान लेंगे? नहीं। आपको जितने भी संकट आए, तभी भी आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारे गांधी जी, हमारे बापू, राष्ट्रपिता। आप सभी को पता है इन्होंने कितनी कठिनाइयाँ सही, मुसीबतें सही, लेकिन इनका लक्ष्य था एक भारत को स्वतंत्रता दिलाना, आज़ादी दिलाना, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। इन सभी का इतिहास हम बहुत भली भांति जानते हैं। यह देखिए, कौन है यह? भगत सिंह। इन्हें तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी क्या यह इनके लक्ष्य से चूके? नहीं। इन्होंने आखिरकार अपने लहू का बलिदान दिया और हमारे मातृभूमि को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे भारत के कई शहीदों ने हमारे भारत के दूसरे भारतीयों को जागरूक किया और उन्हें भारत का एकमात्र लक्ष्य जो था स्वतंत्रता पाना, उसके लिए जागरूक करके गए, अपने लहू का बलिदान दिया, लेकिन हमारे भारत को आखिरकार उन्होंने अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया। बच्चों, यह सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसी ही कई समस्याएं आपको आगे जीवन में आने वाली हैं। जैसे कि आज अगर हम देखें तो हमारा भारत एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। यह है हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या। तो क्या हमने हार मान ली? नहीं, हम इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं ना। आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप भारत की जो भी नीति नियम कानून सरकार चला रही है उसका भली भांति पालन कर रहे हैं। तो यही है, आप भारत को आपकी तरफ से सहायता दे रहे हैं, क्योंकि आप होनहार बालक के भविष्य आप ही पर टिका है। तो बच्चों, आपको इस कविता का सार समझना है और सदैव आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रस्तुत कविता चलता चल में कवि बालकों से सदैव आगे बढ़ने को कहते हैं। कवि के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें आलस का त्याग करते हुए मध्य में कहीं बिना रुके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली हर तरह की कठिनाइयों, अड़चनों एवं संकटों को धूल चटाते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारी राह में अगर तलवारें चले या अंगारे बरसे, तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। न हमें भूख की परवाह करनी चाहिए और न ही हमें मौत से डरना चाहिए। जब तक हम साहस और हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, तब तक हम अपनी मंजिल से दूर रहेंगे। सो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें संकटों को सहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा है आपको